हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आज हम लोग प्रार्थना के ऊपर मनन करेंगे और एक वचन हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रार्थना क्या है। हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर कितने लोगों ने प्रार्थना की, प्रार्थना का कितनी बार मतलब बताया गया है कि लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, या बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों ने वचन को पढ़ा और अपने आप को दीन किया और पश्चाताप किया और प्रभु से प्रार्थना की कि परमेश्वर आपका वचन ये कहता है हमने ये सारी गलतियां की है, प्रभु हमें क्षमा कर देना। और परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे को हम उनके जीवन में देखते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार मनुष्य जब भी प्रार्थना करता है जब उसकी तकलीफ़ बहुत हो जाती है, बहुत वो पीड़ा में होता है। हम मिस्र में देखते हैं जब इजरायली थे तब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, और जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा तब उन्होंने कहा कि मैंने उनकी दुहाई को सुना है, कि परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है। कई बार हम वचन के द्वारा अपने आप को दीन करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, और बहुत बार हम देखते हैं कि हम कभी कोई परेशानी में होते हैं, जैसे बहुत पीड़ा में थे इजरायली, बहुत उनको एक कठिन सेवा करनी पड़ रही थी जो उनके सहने से बाहर थी, और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। हम न्यायों में देखते हैं कि परमेश्वर के दास गिदोन, उसमें भी परमेश्वर जब गिदोन के पास गए तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने कि मैंने इनकी दुहाई को सुना है, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें छुड़ाया। तो प्रभु का हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी मायने रखती है। अभी समय बहुत ऐसे चल रहा है, बहुत अलग अलग बातों से हम जा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे उतार चढ़ाव आता है कि सिचुएशंस को हम देखकर सुस्त हो जाते, हम थक जाते, परिस्थितियाँ हमको दबा देती है, और फिर हमको ऐसे लगता है कि प्रार्थना क्यों करें हम। अभी परिस्थितियाँ तो विपरीत होती जा रही है, सिचुएशंस दिन पर दिन खराब होती जा रही है, और लॉकडाउन, दूसरा साल लॉकडाउन, और लोग बीमार हो रहे हैं। अभी पहला साल तो निकल गया, दूसरे साल फिर हम देखते हैं कि फिर दुकानें बंद हैं, फिर सब कुछ हो रहा है। तो क्या परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। हो सकता है कुछ विश्वासी भाई बहनों ने गए साल से कंटिन्यू प्रार्थना की है और फिर आज वो थक गए और उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। परमेश्वर आज आपसे अपने वचनों के द्वारा बात करेंगे कि कैसे बाइबल हमको एक इनकरेज करती है कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना, हर एक बात के लिए प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्व देता है, बहुत, इसे हमें हल्का नहीं लेना है। और हम बहुत सारे वचनों से देखेंगे पुराने नियम से अभी तक कि प्रार्थना कैसे छुटकारे को लेकर आती है। ऐसे नहीं मैं कहूँगी कि परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही बातें करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी बातें करता है। और बहुत सारी प्रेयर्स हम लोग वो करते हैं कि वचन को देखकर उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में भी होने देना। वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रार्थना में जो हमारा फेथ बढ़ता है वो वचन से बढ़ता है। हम एक वचन देखेंगे लूका 22 का 39 से हम देखेंगे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह
प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। 39 में लिखा हुआ है कि तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह एक कंटिन्यू प्रेयर्स उनका लाइफ था, प्रार्थना जीवन था उनका। बहुत बार ऐसे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, लोगों से अलग होकर प्रार्थना करते थे, सारी रात प्रार्थना में बिताते थे। ऐसे बहुत बार हम वचन को देखते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो तकलीफ थी, जो उनके सहने से बाहर थी, वो भी व्याकुल थे। उन्होंने फिर भी वो समय में भी कंटिन्यू प्रेयर किया। लिखा है बार बार प्रार्थना की, बिना रुके कंटिन्यू उन्होंने प्रार्थना किया, जब तक कि परमेश्वर की शांति उनके हृदय में नहीं आई। लिखा हुआ है कि स्वर्ग से दूत ने उनको वो सामर्थ्य दी और वो वहाँ पर वो रुक पाए। अत्यंत व्याकुल में होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगे। लेकिन हम देखते हैं 45 में तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। मेरे साथ भी ऐसे बहुत हुआ। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसे आ जाती ना, हमको लगता है कि अभी कोई दरवाज़ा लाइफ में है ही नहीं। एकदम टूटापन, खाली, निराश, थके हुए, हारे हुए। और उस समय सच में मेरा भी अनुभव है, मैंने भी देखा है कि उस समय हम बहुत सुस्त हो जाते हैं, हमें नींद आती है, हम थकान अपने शरीर में महसूस करते हैं और सो जाते हैं और उस विषय में प्रार्थना नहीं करते। और इस वजह से हम देखते हैं कि और बड़ी परीक्षा हमारे सामने आ जाती है और हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखिए सिचुएशन, हम लोग एक वचन और देखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया। यहाँ पे कौन सो रहे हैं? चेले सो रहे हैं। अभी लुक्का हम 26 का नहीं, मत्ती 26 का 38 देखेंगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। देख रहे हैं हम वचन कंफर्म है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा जी बहुत ही उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। अभी आपके सामने चुनाव है कि आप ये दोनों में से क्या करते हो। कि प्रभु यीशु मसीह की तरह, जैसा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव हमारा भी है, होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसको फॉलो करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो उस उदासी में भी, प्राण निकलने के समय में भी वो पिता से प्रार्थना कर रहे, और यहाँ पर वो चेले हैं जो वो सिचुएशन में क्या हो रहे? सो रहे। हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 32 हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तीसरा भी, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। हम तीसरा वचन देखते हैं कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात और दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। बहुत बार ऐसे होता है। अभी कुछ समय बाइबल स्टडी में सुहास पास्टर जी हमको इस टॉपिक के ऊपर सिखा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि तुम क्या समझते हो।
हम कई बार प्रार्थना में जब भी बैठते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव कन्फेशंस को हम लोग लेके मतलब घोषित करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे मन में अविश्वास होता है, या किसी भाई के लिए विरोध होता है, या किसी को हम क्षमा नहीं करते। ये सारी बातें हमारे अंदर ही रहती है और हम ऊपर ही ऊपर से वचन को कन्फेस करके घोषित करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहले मन में है वो पहले परमेश्वर के सामने रखो। यशाया 1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी होंगे तो वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम अपना मन को परमेश्वर के सामने खोल के नहीं रखते। जैसे हन्ना ने किया, हन्ना जब भी अपनी सौतन से चिड़ी के जब प्रार्थना कर रही थी तो उसने पूरा अपना मन खोल के परमेश्वर के सामने रखा, और बाद में हम देखते हैं कि उसका जो हृदय था ना वो आनंद से भर गया, और इसके बाद फिर वो उदास नहीं हुई। हालेलुया। कई बार वचन को न समझने के कारण, कुछ हम एक सही तरह से परमेश्वर के सामने नहीं आने के कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। हम परीक्षा में पड़े रहते हैं, हम समझ नहीं पाते कि क्यों हम इतने व्याकुल हो रहे, क्यों उदास हो रहे। लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हमें चुप नहीं रहना है। कुछ भी बात है, कुछ भी, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारी गड़बड़ी, या बहुत बार ये वचन तो जब भी मैं पढ़ती हूँ, 32 का फर्स्ट हम देखेंगे, क्या ही धन्य है जिसके अपराध को क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। आपसे बहुत बड़ी भी गलती हो जाए, आज एक खुशखबरी आपके पास है। चाहे आपने बहुत बड़ी गलती की हो, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने पापों को खोल कर रख दो। प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपको क्षमा कर देंगे। यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है, फर्स्ट यूहन्ना 1 के 9 में, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने पापों को पूरा परमेश्वर के आगे खोल के रख दो। घमंड भी आ रहा है तो प्रभु मैंने ये गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बड़ा बोला है, प्रभु क्षमा कर दो। चुप नहीं बैठो। लिखा है, दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तब मैं कराता रहा। मतलब उसके अंदर एक बेचैनी आ गई, क्योंकि शैतान हमेशा, मुझे ऐसे लगता है कि उसको दोष भावना या वो डालता होगा कि तू एक पापी है, तू सही नहीं है, तूने अच्छा नहीं किया है, तू परमेश्वर तुझे दंड देगा। भजन संहिता में एक वचन है कि जिन्होंने अपना शरण स्थान यहोवा को माना है उसे कोई भी दोषी नहीं ठहराएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आवे कि परमेश्वर आपको क्षमा कर दे, लेकिन लोग आपको क्षमा नहीं करें। आप उस बातों की चिंता नहीं कीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। स्वर्ग में लेने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। तो आप मनुष्य की ओर क्यों देख रहे हो? वो तो घास के समान है, आज ये कल दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हम रात और दिन उस मनुष्य के बारे में सोचते रहते हैं। आप भजन संहिता की प्रेयर आप देखिए कि दाऊद कहता है कि मेरे मन के विचार, मेरे हृदय का ध्यान, प्यारे खुदा, सब कुछ तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। दाऊद कहता है, यदि मैं अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इन्हीं लोगों के बीच में आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर उनको दिखाएगा, परमेश्वर बताएगा कि ये मेरा बेटा है। और अगर आप ऐसा नेचर रखते हो कि आप किसी के लिए मन में कड़वाहट रखते हो, उसके पापों को स्मरण करते हो, तो परमेश्वर, आप ये बातों को अच्छे से समझिए कि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी और के लिए गलत विवेक को अपने अंदर रखो, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। नीति वचन में बहुत एक अच्छा वचन है कि दिन भर यहोवा का ही भय मानता रहना, पापियों के विषय में मन में डाह नहीं करना। क्या परमेश्वर, आप जानते हो कि परमेश्वर के सामने आपका हृदय भी ग्रहण योग्य है? वो भी एक तरह का एक्चुअली प्रार्थना है। आपका चलना, आपका उठना, दाऊद कहता है ना कि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, सब कुछ प्रभु आपको भाता रहे। ये भी एक तरह का प्रार्थना है कि पूरी तरह से हम परमेश्वर के लिए एक सामने हमारा जीवन ग्रहण योग्य होना चाहिए, पूरी तरह से। कुछ भी बात आपको ऐसे दोष भावना दे रही है, कुछ भी आपसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए,
मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, परमेश्वर बहुत प्यारा है, वो हमें क्षमा करके अपनाता है। हम ब्लेसेड है, सच में हम प्यारे खुदा की आराधना करते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम अपने पापों को मानते नहीं हैं तो वो गलत है। हमें अपने पापों को मानना बहुत ज़रूरी है। 1 यूहन्ना 1 का इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं है तो वो अपने आप को गलत बोलता है। गलत है वो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि इंसान से गलतियां नहीं हो। हमसे बहुत बार गलतियां हो जाती है, और जितना हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तब हमें हमारी गलतियां और पता चलती रहती है। तो इसके लिए कि अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोल कर हमको रखना है, अपने मन की बात परमेश्वर के आगे रखना है, ताकि कोई भी दोष भावना में हमें जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर हमें हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमें ग्रहण करके अपनाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इस कारण, भजन संहिता 32:6, कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इस कारण हर एक भक्त तुझसे मैं ऐसे समय में प्रार्थना करेगी जबकि तू मिल सकता है। जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी तो बहुत बार आपको ऐसे लग रहा होगा कि इस विषय के लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं। बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन हमें हारना नहीं है। एक बार बहुत ऐसे, मतलब मेरे हस्बैंड के जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और हम लोग आधा एक घंटा उस बातों में नेगेटिव बहुत सारी बातें हो रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये अविश्वास वाली बातें हैं, चलो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने टेरेस पे बैठ के 2 मिनट प्रार्थना की, प्रभु से माफ़ी मांगा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की चिंता करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कहना। मैंने कहा प्रभु क्षमा करना कि हमने ऐसी बातें कही, हमें माफ़ कर देना। आप विश्वास करो, सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना हम लोगों ने की, परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे हृदय में आई, और हम दोनों ने उसी टेरेस पे बैठ के परमेश्वर की वर्शिप की। ऐसा वो परमेश्वर है। जब भी पवित्र आत्मा आपके हृदय में बोझ दे कि प्रार्थना करना है, तो बिल्कुल हमें रुकना नहीं है कि हर एक भक्त तुझसे मैं ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, आपको लगेगा कि अभी तो ये परिस्थिति पूरी मरी हुई है कि कुछ नहीं होगा, बच्चे ऐसे लगता है कि अभी पूरे राह से भटक गए, कि इतना कुछ, बहुत नेगेटिव बातें शैतान हमारे माइंड में लेके आता है। एक बात मैंने बहुत अपने अनुभव से सीखी कि हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, बल्कि वो दुष्ट और आत्मिक सेनाओं से जो आकाश मंडल में काम करती है, वो शैतान से हमारा युद्ध है। इसलिए जब भी आप अपनी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के पास आए तो आपके मन में किसी के लिए बैर हो तो उन्हें क्षमा कर देना। किसी के लिए भी मन में बैर नहीं रखना, किसी के लिए भी नहीं। एक बार एक बहन थी, बड़े दुख की बात है, वो किसी सेवा के लिए या कुछ, मतलब इसके काम के लिए वर्शिप या किसी के लिए खड़े होने वाले थे। तो मैंने उनको बोला कि आप मम्मी से बात कर लो, क्योंकि ये समय आप परमेश्वर को भेंट देने जा रहे हो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी भेंट लाने से पहले अपने जो भी तेरा मतलब विरोधी है उससे मेल मिलाप कर ले। तो उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर को वो जान नहीं पाते कि लोग क्या सोचते हैं। हमें ये चिंता नहीं, मतलब उस चिंता की मुझे चिंता नहीं थी, उनको उसको ये सोचना चाहिए था कि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपनी भेंट वेदी के सामने ला, तो यदि तेरे मन में किसी के लिए विरोध हो तो तू क्षमा कर देना, मेल मिलाप कर देना। तो ये भेंट क्या, ये भेंट हमारी प्रार्थना भी हो सकती है। प्रार्थना भी हम एक परमेश्वर को भेंट देते। हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। तो हमारे मन में किसी के लिए भी विरोध नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी बैर नहीं होना चाहिए। बाइबल में 3 मैंने ऐसे नोट किया कि बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। नीति वचन में एक वचन है कि जिसका ध्यान व्यवस्था सुनने से हट जाता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उसकी प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं ठहरती है। आप परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप जब उसको महत्व देंगे ना, परमेश्वर अद्भुत आपके जीवन में शांति और मिरेकल करेंगे, अद्भुत। ऐसा नहीं कि उस समय वो परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी, लेकिन उस समय परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज्य करेगी। परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। यशाया 58 में लिखा हुआ है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ा करते हो, इस कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। इन दिनों में बड़े दुख की बात है कि हम ज़्यादा समय घर पर बिता रहे हैं, हस्बैंड घर पे, बच्चों का स्कूल नहीं, पति का काम नहीं, बहनें सब घर पे हैं, कहीं आना जाना नहीं है, किसी के मैके दूर है तो वो भी घर पे। तो बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वासी परिवार में झगड़े नहीं होने चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से बैर भाव करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनेंगे। आप पश्चाताप कीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए, दिल से। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मीय क्षमा करने के लिए। 1 कुरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं है, एक भी समझदार नहीं है। तुम अन्याय सह क्यों नहीं लेते हो, तुम हानि सह क्यों नहीं लेते हो, बल्कि तुम एक दूसरे पे अन्याय करते हो, दूसरे को हानि पहुंचाते हो। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने परमेश्वर के आगे इस वचन को रख के माफ़ी मांगा। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है, जो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है कि हमें, परमेश्वर कहता है एक भी बुद्धिमान नहीं है तुम में, एक भी। क्या आज भी हम छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर रहे हैं? मुझे इतना दुख हुआ कि वहाँ पर भाई पौलुस कह रहे कि तुम्हें स्वर्गदूत का न्याय करना है, तुम्हें जगत का न्याय करना है, और हम निर्बुद्धि के समान मनुष्य से झगड़ा कर रहे, आपस में लड़ रहे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे, भाई भाई का विरोध कर रहे। ये समय हमें बहुत एक घर पे बैठने का मिला है। परमेश्वर चाहता है कि हम घर में एक ऐसा माहौल बनाएं, एक बोलते हैं ना कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, उस तरह हर एक घर एक कलीसिया बन के परमेश्वर की बड़ी महिमा को करे। बाहर होगा, बाहर इतना मैंने सुना कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे पति पत्नी के रिश्ते टूट गए, डिवोर्स हो गया, लेकिन मसीह में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता और मजबूत हो जाना चाहिए। ये केवल परमेश्वर से हो सकता है। वचन कहता है जिस घर को परमेश्वर न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हमारे घर को केवल परमेश्वर बनाता है, केवल परमेश्वर। इस बातों को वचन के साथ घोषित करके हमें शून्य हो जाना है। हमें पूरी तरह से हर एक छोटी छोटी बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है, हर एक छोटी छोटी बात के लिए। बच्चों की क्लासेस ढूंढना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु आप बताइए। प्रभु इस घर में इस कमी घटी हो रही, प्रभु आप बताइए। प्रभु हमें खुद का घर चाहिए, प्रभु आप दीजिए। काम नहीं है, प्रभु आप दीजिए। मैं सच में प्रभु की सच्चाई से आपको गवाही बता रही हूँ, सच्चाई से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। परमेश्वर की वेदी पे खड़ी हूँ। जब मेरे हस्बैंड की सैलरी जब आई और जब मैंने घर का खर्चा जोड़ा, मैंने ऐसे हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु सैलरी इतनी कम और खर्चा इतना ज़्यादा, और कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे आपने सब संभाला, सब कुछ हो गया अच्छे से। केवल और केवल ये प्रभु से हो सकता है। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा रखते, पूरी तरह से शून्य हो जाते, एक डर, प्रभु का भय भी हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुड़कुड़ा रहे और ऐसा देख रहे कि परमेश्वर हमारी बातों को थोड़ी सुन रहा है। मलाकी में एक वचन है, जो लोग परमेश्वर के डर के साथ बातें करते ना, परमेश्वर उनकी बातों को पुस्तक में लिखता है। इतना अद्भुत मेरा प्रभु है। मैं जो बातें कर रही हूँ ना, वो अपनी पुस्तक में लिख रहा है। तो क्या जब मेरे मुख से गलत बातें होती हूँ तो मुझे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए इस बात के लिए? क्या देरी करना चाहिए? क्या अपने पापों के अंगीकार के लिए हमको रुकना चाहिए? रुकना चाहिए कि हाँ चलेगा ना, मैंने पूरा दिन निंदा की, किसी और की बातें की, कुड़कुड़ाया, अपने बच्चों के लिए कुड़कुड़ाया, अपने पति के लिए कुड़कुड़ाया, अपनी सैलरी के लिए कुड़कुड़ाया, और कुछ नहीं होगा। लिखा है, जैसे परमेश्वर का दाऊद बातें करता है कि मैं दिन भर कराते रहा, आप और शैतान के फंदे में चले जाते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने पापों को मान लेते हो, क्षमा मांगते हो, एक एक वर्ड्स का नाम लेके प्रभु मुझे माफ़ कर देना, पवित्र आत्मा आपको बताएगा,
पवित्र आत्मा, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जिंदा खुदा है, अपने मुंह से कन्फेस करना हमें बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा पुराना चाल चलन, हमें ऐसे को मानते थे कि हमें लगता है कि चलेगा ना, कोई थोड़ी हमें देख रहा है, कुछ भी हम करें, कहाँ भी जाए, अकेले में किसी से फ़ोन पे बातें करें, बाथरूम में जाके बड़बड़ाए, बंद कमरे में, हम अंधेरे में जाए, परमेश्वर वहाँ पर भी हमें देखता है। अंधकार में भी हम छुप नहीं सकते परमेश्वर के सामने से। इवन हमारे हृदय के जो विचार है ना, वो भी ग्रहण योग्य, कोई गलत थॉट्स आते प्रभु को, वो भी पता चल जाता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब भी सद्दुकी फरीसी उनके लिए गलत बातों को सोचते हैं तो प्रभु झट से उनका आंसर उनको देते थे कि तुमने ऐसे क्यों सोचा। तो इस वचन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को सब कुछ पता है, उनके आगे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम ही निर्बुद्धि है, हमें लगता है हम कुछ भी करेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है। नहीं, हमारे मुख के शब्द भी प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। याकूब फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ये हमारी देह के ऊपर हमारी जीभ कलंक लगा देती है, सारी मसीहता शून्य कर देती है। हमें एक ही मुख से परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं और एक ही मुख से परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य को श्राप देते हैं। एक ही मुख से धन्यवाद, एक ही मुख से श्राप। वचन कहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पानी के एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों निकलता है? मैंने इसके लिए भी पश्चाताप किया, प्रभु से माफ़ी मांगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इवन हमारा पूरा जीवन प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। हमें कंटिन्यू प्रेयर रखना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब भी आपको लगता है कि मैं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, हम बाइबल में देखते हैं कि लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, एक दूसरे के साथ प्रार्थना की। याकूब की पत्री में हम देखते हैं कि जब भी हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी हमें क्षमा करने के लिए। हालेलुया। एक वचन ऐसा हो, एक हमारे लाइफ में ऐसा आता है, जैसे परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन में हुआ कि उसने कहा कि पहले परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता था। लो, अय्यूब 12:4 में लिखा हुआ है कि पहले परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता था। आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, कभी आपको लगेगा कि परमेश्वर आज मेरी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दे रहे। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि पहले परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता था, लेकिन प्रभु का टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग है। परमेश्वर ने उनके जीवन में डबल आशीषों को दिया, वो हमें देखना है। अगर किसी बात के लिए हम धीरज रखते हैं तो परमेश्वर ने डबल आशीष उसके जीवन में दी, हमें देखना है कि अगर कुछ प्रार्थनाओं को आंसर नहीं भी आ रहा है तो कुछ गलत बात बोलने से अच्छा, कुड़कुड़ाने से अच्छा हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर आपने एक भली योजना को मेरे लिए रखा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वो बॉस है, वो बड़े हैं, जैसे हमारे पास्टर जी सिखाते हैं, वो बड़े हैं, हमें उनके विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, उनको परमेश्वर पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। हम एक और वचन देखेंगे, 32 का ही हम 8 देखेंगे, भजन संहिता का। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग, लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। बस मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बुद्धि नहीं होने की वजह से, एक और वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस 1:13। हाँ, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, बस अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। 1 कुरिन्थियों 9:24 में भाई पौलुस वहाँ पर सिखाते हैं कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम भी ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। भाई पौलुस वहाँ पर कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या इस वचन को आप कन्फेस करते हो? बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरों को सिखाते हैं प्रार्थना किसमें और खुद प्रार्थना नहीं कर पाते। वहाँ पे भाई पौलुस कहता है कि मैं औरों को प्रचार करके कहीं ऐसा ना हो कि आप ही निकम्मा ठहरूं। देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी हमें, और यहाँ पे लिखा है अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस कर। एक प्रभु की दासी यहाँ पर आए थे, सिस्टर्स को वचन सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम घर में सबके उठने से 1 घंटा पहले उठ के वचन और प्रार्थना कर लिया करो। क्या आप ऐसे करते हो? क्या प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रार्थना के विषय में आप गंभीर हो? बुद्धिमानी से हमें चलना है, बुद्धिमानी से उस नींव को डालना है। हम पूरे दिन, परमेश्वर ने हमको ऐसे नहीं बुलाया कि सारा दिन काम करो और प्रार्थना में हम समय नहीं बिताए। काम में जब भी हमको आधा घंटा भी छुट्टी मिलती है, वो आधा घंटे में भी हमको प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसके लिए बनाया था कि वो उसके साथ संगति करे, और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारा हमको छुटकारा मिलता है, बहुत सारा। हम एक और वचन देखेंगे नम्या 4:9। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के दास नम्या ने प्रार्थना भी की और पहरुए भी बिठाए। जब तक सिस्टर को मिले मैं उसके ऊपर मनन करते हैं कि उन्होंने प्रार्थना भी की और पहरुए भी बिठाए। ऐसा नहीं कि हमको प्रार्थना ही करनी है और उसके बाद जाके हम टीवी देखें, जो समय मिल रहा है टीवी देखें। हाँ प्रभु, मुझे अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है, जाके हम शॉपिंग करने चले जाए, दुनिया में हम मस्त हो जाए। नहीं, प्रार्थना भी की और पहरुए भी बिठाए, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ। मिला सिस्टर? पढ़िए 4:9। 4:9। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना भी की परमेश्वर से और पहरुए भी बिठाए। हमको बुद्धिमानी के साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है, अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस कर। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। पर्सनल हमारा एक प्रेयर लाइफ होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करते थे, चेलों के साथ प्रार्थना करते थे, और जैसे कलीसिया में मिलकर प्रार्थना करते थे, सब एक मन होकर प्रार्थना करते थे। कि प्रार्थना का बहुत महत्व रखता है, बहुत। आपको लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, तो किसी भाई और बहन के साथ आप मिलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब मुझे लगता है कि इस विषय में मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, ये पाप मेरे पर बहुत चिड़चिड़ और गुस्सा हो रहा है, मैं बच्चों को संभाल नहीं पा रही हूँ, तो मैं किसी सिस्टर के साथ पर्सनल मिलके भी उस विषय में प्रार्थना कर सकती हूँ। प्रभु सुनता है हमारी प्रार्थना को। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि आज जो हम गवाही के वचन के साथ खड़े, देखिए आप जो भी आज वचन सुन रहे हो, जो भी लोग आज वचन सुन रहे हो, ये परमेश्वर के अनुग्रह से आप सुन रहे हो, परमेश्वर की बड़ी दया से सुन रहे हो। और उस गवाही के वचन को आज हम लेके खड़े हुए, उस यीशु मसीह के नाम से हम खड़े हुए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो बड़े क्रोध से हमारे पास आया है, बड़े क्रोध से आया है। लेकिन हम क्या कर रहे? हम ये संसार की चिंताओं में सुस्त हो गए, हम ये संसार की चिंताओं में सो रहे हैं। बहुत अगर दुख की बात है कि हम निंदा में बैठे हुए, हमें संसार में मज़ा आ रहा है, हम इस विषय में प्रभु से प्रार्थना भी नहीं कर रहे। एक मन में विवेक भी नहीं, हमको दोष भावना आ रहा है कि हम प्रभु के पास जाए, अपनी गलती की माफ़ी मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु के आगे पश्चाताप करें कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमें बहुत ही इस विषय में गंभीर होना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इस वचन को हमें कन्फेस करना है कि हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करूँगी, मैं अपनी सारी परिस्थिति आपके हाथों में दूंगी। परमेश्वर के दास हम दाऊद को देखते हैं कि जब 3 विपत्ति उसके हाथों इसके सामने आई, तो
परमेश्वर के दास दाऊद ने क्या कहा, मुझे मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दूं, कि उसकी दया बहुत बड़ी है। और परमेश्वर ने उसे उन बातों से छुड़ाया। क्या हम ऐसा जीवन जीतें कि हम अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में देते? कैसी भी बातें हो, आपको परमेश्वर के हाथों में जानना है कि वो विश्वास योग्य और वो धर्मी है। हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, पूरी तरह से अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना है। प्रभु अद्भुत रीति से संभालता है, अद्भुत रीति से। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हर एक प्रार्थनाओं का। उसकी मैं गवाह हूँ। प्रभु अद्भुत रीति से हमें संभालता है, अद्भुत रीति से। हर एक प्रार्थनाओं का आंसर आपका देगा, हर एक प्रार्थनाओं का। जैसे वो विधवा अधर्मी न्यायाधीश के पास बार बार जाती थी, नित्य प्रार्थना करती थी, बार बार जाती थी। ये प्रार्थना को दर्शाता है ये टॉपिक लूका 18 का, कि वो नित्य प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना। लिखा हुआ है वो अधर्मी न्यायाधीश था, अधर्मी, न मनुष्य से डरता था न परमेश्वर से डरता था। फिर भी उसने कहा कि इस विधवा ने मेरे नाक में आके दम कर दिया है। क्या हम ऐसे बार बार प्रभु से मांगते हैं? प्रभु ने आगे वहाँ पर वचन कहा, क्या मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा? क्या आपको विश्वास है कि आपका बुलाने वाला सच्चा और विश्वास योग्य है? वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कंटिन्यू हमें प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहना है, अपनी गलती का पश्चाताप करना है। बाइबल में जब जब पश्चाताप जिन्होंने भी किया, एक मेरे जीवन में एक अलग सा मोड़ लेके आ गया वो बात। हम इजेबल को देखते हैं, उनके पति आहब को देखते हैं कि उसने इतना गलत काम किया, उसने नातान को मतलब मरवा दिया। उसके बाद भी वो मतलब जब भी परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे दंड दूंगा, पर जैसे ही उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अपना क्रोध उसके ऊपर से दूर कर दिया। क्या विश्वास करते हो कि सच्चा पश्चाताप सच्चा उद्धार को लेकर आता है? सच्चा उद्धार को लेकर आता है। इस परिस्थिति में प्रभु आपको छुटकारा दे देंगे, एक उद्धार आपके जीवन में आ जाएगा। जिन जिन लोगों ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के दास दानियल कहते हैं कि मैं जो तेरे सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करता हूँ, ये कोई मेरा धार्मिक का काम नहीं है। मैं तेरी बड़ी दया और करुणा को स्मरण करते हुए तेरे पास में आता हूँ। हमारा कोई भी जीवन परफेक्ट नहीं है। ये जब तक प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम बनते ही जाएंगे, कुछ ना कुछ कमी घटी रहेगी अंदर। लेकिन उसकी इस वजह से नहीं कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें। हम परमेश्वर की दया और करुणा को अपने जीवन में हमेशा याद रखें और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर इस परिस्थिति में भी अद्भुत शांति आपके जीवन में देंगे, आपके परिवार में देंगे। जब भी आप पूरी तरह से शून्य हो जाते हो ना, तो एक अद्भुत परमेश्वर पे एक नई तरह से मतलब जो भरोसा हमारा होता है ना, एक बड़े चमत्कार को आप अपने जीवन में देखोगे, बड़े चमत्कार को, कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। हम परमेश्वर की दास गिदोन को देखते हैं, उसने बहुत बड़े युद्ध को जीता, बहुत बड़े युद्ध को, और एक ही वहाँ पर जय जयकार थी, गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार। हालेलुया। आप अपना नाम रखकर वहाँ पर कह सकते हो कि आप अपने बल से नहीं जीत सकते हो, केवल वो जय जयकार जो प्रभु यीशु है आपके साथ में, उसी के द्वारा शैतान के सारे गढ़ टूट सकते, सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे अंधकार की शक्तियाँ आपके घर से निकल जाएगी, शैतान का हर एक जुआ टूट जाएगा। किसी के लिए भी मन में विरोध मत रखे। एक अपने जीवन में हमेशा एक बात को याद रखे कि मेरा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, मेरा विरोधी शैतान है। हमें 3 बातों को हमेशा याद रखना। एक तो हमारा शरीर, जो हमको सुहास पास्टर जी सिखाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए शैतान भी बाद में आता है, पहला हमारा शरीर ही हमसे प्रार्थना करने देता नहीं है। इतना ये शरीर को भारी लगता है, वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने देता नहीं है। ये भी एक विरोध करता है परमेश्वर का। लिखा ना, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा का विरोधी है। तो उसी तरह हमें आत्मा के अनुसार चलना है, जिससे हम शरीर की सारी बातों से बचे रहे, शारीरिक सारी बातों से हम बचे रहे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, और संसार से, शैतान से और शरीर से, ये 3 जन से हमारा युद्ध होता है। हमें हमेशा इस बात की समझ रखनी है।
हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।